सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसके मुख्य खतरे बताइए। जैसे स्पाईवेयर क्या है, मॉलवेयर क्या है, फिशिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है। पहली चीज़ तो हो जाती है साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब हो जाता है साइबर सुरक्षा, एक ऐसी प्रणाली। अब देखिए आज की डेट में कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल नेटवर्क सारे लोग कर रहे हैं, परंतु उसमें डाटा क्या सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है। पर उसी के डाटा को सुरक्षित करने को बोला जाता है साइबर सिक्योरिटी। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डेटा और इंटरनेट आधारित जो भी सेवाएं है, उसमें अवैध पहुंच बोले तो अनऑथोराइज एक्सेस, अटैक और डैमेज से इसको बचाया जाता है। यानी कि आपका डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जब भेजा जा रहा है, तो बीच में जो भी समस्या आती है, उन समस्याओं से बचाना मतलब साइबर सिक्योरिटी के तहत आ जाता है। इसे साइबर सुरक्षा कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? डिजिटल दुनिया या डिजिटल वर्ल्ड को सुरक्षित महसूस कराना, इसे बोल देते हैं साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा साइबर सिक्योरिटी के कुछ उद्देश्य। जैसे मुख्य रूप से CIA ट्रायंगल होता है। तो CIA ट्रायंगल मतलब कॉन्फिडेंसली बोले तो गोपनीयता, इंटीग्रिटी अखंडता बोल देते हैं, अवेलेबिलिटी बोले तो उपलब्धता। मतलब कॉन्फिडेंसली का मतलब क्या हो जाता है? डेटा केवल अधिकृत यानी कि ऑथोराइज्ड उपयोगकर्ता तक ही पहुंच पाए और उसी को देखने को मिले। मान लो ए ने कोई चीज़ भेजी है और बी को, तो ये डाटा गया यहाँ पर, तो इसी को मिलना चाहिए। बीच में अगर सी कोई आ जाता है तो इसको डाटा नहीं मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? बी को। इसी को बोल देते हैं गोपनीयता। फिर इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ से भेजा गया मान लो 8 बिट, तो 8 बिट डाटा भेजा गया है, तो यहाँ पे भी मिलना चाहिए कितना? 8 बिट। यानी कि डेटा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना हो, उसे बोल देते हैं इंटीग्रिटी। फिर अवेलेबिलिटी का मतलब उपलब्धता, डेटा और सेवाएं हमेशा उपलब्ध हो। यानी कि अगर ए कोई डाटा यूज़ कर रहा है और उसको अभी यूज़ नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ कारण से उसको मिल नहीं पा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मतलब ये तीनों चीज़ें अगर पॉसिबल है, तो इसका मतलब साइबर सिक्योरिटी ओके है। फिर साइबर सिक्योरिटी के तहत कुछ कॉमन थ्रेट है, जैसे स्पाईवेयर, जासूसी। जैसे CCTV कैमरा हमेशा जासूसी करते रहता है, उसी प्रकार आप देखोगे तो आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में स्पाईवेयर देखने को मिल जाता है, जो क्या करता है? किसी दूसरे के कंप्यूटर की गतिविधियों को मतलब एक प्रकार से निगरानी रखता है, और जिस व्यक्ति के द्वारा एक प्रकार से ये सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर बनाया गया है, जासूसी वाला सॉफ्टवेयर, वो उसको उस जानकारी को ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे कि ब्राउजिंग हिस्ट्री है, पासवर्ड है, बैंक डिटेल है, तो वो व्यक्ति उसको गलत यूज़ करता है, तो ये हैकर कहलाता है जो गलत यूज़ करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो की लॉगर आपके कीबोर्ड की सारी स्थिति को दूसरे को बताता है। मालवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो गलत उद्देश्य से बनाए जाते हैं, जो किसी कंप्यूटर के डाटा को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे डाटा की चोरी, फाइल्स को करप्ट करना, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, ये सब आ जाते हैं मालवेयर की श्रेणी में। जैसे वायरस आप देख सकते हैं, वॉर्म देख सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स देख सकते हैं, रैंसमवेयर, ये सब मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोले तो मालवेयर के प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ पे फिशिंग देखने को मिल जाता है। फिशिंग मतलब क्या हो जाता है? धोखाधड़ी वाली तकनीक है ये। जैसे उदाहरण के लिए आपको स्पैम मेल आ जाते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि वो सही है, तो उस पे आप क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही क्लिक करते हैं सारी जानकारी सामने वाले के पास चली जाती है जिसने ये स्पैम मतलब SMS भेजा है या स्पैम मेल भेजा है। तो उससे वो उसका गलत उपयोग कर लेता है। जैसे यूज़र नेम है, पासवर्ड है, OTP, बैंक डिटेल, ये सब चुराने का काम जिस तकनीक से किया जाता है वो कहलाती है फिशिंग तकनीक। उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ देखिए आपका खाता बंद हो गया है, कृपया लॉगिन करें, ऐसे ईमेल आते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी क्लिक ना करें क्योंकि ये फिशिंग है। आइडेंटिटी थेफ्ट के अंतर्गत देखें तो इसमें हैकर आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक डिटेल, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, ये इनका गलत उपयोग करता है और आपके नाम पर धोखाधड़ी करता है, तो इसे हम बोल देते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, अक्सर फिशिंग और स्पाईवेयर के जरिए डाटा को चुराया जाता है। इसके अलावा इसमें देखेंगे तो आपके नाम से फर्जी बैंक खाता खोलना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से देखें तो गलत IP एड्रेस के द्वारा मतलब व्यक्ति हैकर जो है गलत IP एड्रेस के द्वारा सामने वाले से कम्युनिकेशन करता है, तो ये एक प्रकार की आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाती है। सेफ्टी टिप्स के अंतर्गत मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, एंटीवायरस फायरवॉल का इंस्टॉल करें और इसका उपयोग करें समय समय पर। अज्ञात लिंक और अटैचमेंट पर क्लिक ना करें, नियमित रूप से बैकअप लें और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें। अगर आपको फायरवॉल और एंटीवायरस का उपयोग करना है फ्री में विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा सही तरीके से। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साइबर क्राइम यानी कि जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, उनके बचाव के तरीके बताइए और सिक्योर ऑनलाइन प्रैक्टिस को विस्तार से समझाइए। यानी कि ऑनलाइन रूप से हमको क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यहाँ देखिए
साइबर क्राइम प्रिवेंशन का मतलब क्या हो जाता है? प्रिवेंशन मतलब साइबर अपराधों से बचाव और सुरक्षा के उपाय साइबर क्राइम प्रिवेंशन के अंतर्गत आ जाता है। इसमें ऐसे सभी तरीकों को शामिल किया जाता है जो कि किसी व्यक्ति, संगठन या डेटा को इंटरनेट और तकनीक माध्यम से होने वाले अपराधों से सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ आप देखिए साइबर क्राइम प्रिवेंशन के अंतर्गत मुख्य तकनीक जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, 1 2 3 4 5 ये गलत पासवर्ड है, सिंपल ये गलत है। परंतु यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, जैसे अल्फ़ाबेट के अंतर्गत कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल सिंबल और नंबर, इन सभी चीज़ों का कलेक्शन और मिनिमम 8-10 कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये कहलाता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंतर्गत मिल जाता है आपको, एक तो आपका पासवर्ड आपको डालना है, जैसे ही पासवर्ड डाले तो अब अथवा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी जाता है और ओटीपी को आप यहाँ डालोगे तब कहीं आपका लॉगिन होगा। तो ये कहलाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसके अलावा आपको देखने मिल जाता है फिशिंग ईमेल और लिंक से सावधान रहे, जैसे यहाँ पे इस प्रकार की लिंक आए तो इसको क्लिक ना करें। नेक्स्ट आप देखोगे तो एंटीवायरस और फायरवॉल का उपयोग करना, ये हमने देख लिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो आपको सिस्टम को हमेशा अपडेट करते रहना है, ऐप को अपडेट करते रहना है, इससे आपके सिक्योरिटी पेज वगैरह आते रहेंगे। डेटा को बैकअप ले, जो आपका अलग स्टोरेज रहती है सुरक्षित उसमें। साथ ही आपको वाईफाई, सिक्योर वाईफाई का उपयोग करना है, पब्लिक वाईफाई का उपयोग यहाँ पे नहीं करना है जो ओपन रहते हैं, जिसमें आपको BPA2 एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहना चाहिए, इसी का उपयोग करना है। फ्री वाईफाई का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। मोबाइल डिवाइसेस की सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन लॉक, ऐप लॉक, लोकेशन, ये सारी चीज़ को आपको मेन रखना है और गूगल प्ले स्टोर से हमेशा ऐप को डाउनलोड करना है और अपडेट करना है। अदर कोई वेबसाइट से आप करोगे तो अननोन सोर्स के अंतर्गत आपके अंतर्गत जो मोबाइल है वो फिशिंग और स्पाईवेयर के अंतर्गत दुर्घटना हो सकती है। साइबर लॉ और रिपोर्टिंग सिस्टम को समझे, मतलब साइबर क्राइम पोर्टल के अंतर्गत जाए और इसमें आप देखें और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा सकते हैं अगर कोई इस प्रकार की स्थिति होती है तो। अवेयरनेस और डिजिटल लिटरेसी के अंतर्गत देखें तो आपको इन चीज़ों की जानकारी होना चाहिए, जैसे अगर आपको पता है तो बच्चों को, बुजुर्गों को, आम नागरिकों की जो है साइबर सुरक्षा की शिक्षा आप दे सकते हैं। फर्जी कॉल, स्पैम और सोशल मीडिया धोखाधड़ी से सतर्क रहें। यहाँ आप देखोगे तो आपको सुरक्षित जो आपकी आदत है वो रहना चाहिए। दोबारा उपयोग, मतलब जो पासवर्ड है उसको उपयोग दोबारा ना करें जो आपने पहले से कर लिए हैं। फिर उसके बाद ऑटो सेव क्रेडेंशियल को डिसेबल करें, मतलब अगर आपके ब्राउज़र में ऑटोमेटिक पासवर्ड सेव हो रहा है तो उसको आप डिसेबल करिए। हर बार आप पासवर्ड डालिए, उससे क्या होगा, आपके ब्राउज़र का कोई मिसयूज़ नहीं करेगा। सिक्योर वेबसाइट का उपयोग करें, सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग चेक करें और अनजान लोग यानी अननोन लोगों से ऑनलाइन संपर्क से बचें, अननोन लोगों से ऑनलाइन संपर्क ना करें। तो ये हो जाती है आपकी क्या, एक प्रकार से प्रैक्टिस ऑनलाइन।